मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी में। तो मैं आप लोगों के लिए आज तिरंगा सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। अगर फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, खुजली रोग स्कैबिज का कारण निम्नलिखित में कौन सा है। एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि खुजली रोग स्कैबिज किसका कारण क्या है। तो आप लोग सही सोच रहे हैं। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, कवक के कारण जो होता है कि खुजली रोग स्कैबिज होता है। कवक के लिए याद रखिएगा, कवक से होने वाले रोग के लिए एक ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट, याद रखिएगा, ये ट्रिक है। और इस ट्रिक में जो है जो कवक से होने वाले सभी रोग आ जाते हैं। देखिए, गंजा से हो जाएगा गंजापन, दामाद से हो जाएगा दाद, और ठीक है, और खाए से हो जाएगा खाज खुजली, और फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एथलीट फूड। ये जो है कवक से होने वाले रोग के लिए ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दाद, खाज खुजली और एथलीट फूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है। यानी लाइकेन किसके सहजीवी साहचर्य। सहजीवी साहचर्य का मतलब क्या होता है कि वैसे जीव जो एक दूसरे से क्या होते हैं कि लाभान्वित होते हैं। मतलब दो जीव हो जाए आपस में क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं। एसएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसका राइट जवाब क्या सोच रहे हैं, तो सही सोच रहे हैं आप लोग। इसका राइट जवाब होगा शैवाल और कवक का जो सहजीवी संबंध होता है वो लाइकेन होता है। क्योंकि शैवाल में जो होता है कि क्लोरोफिल पाई जाती है, और क्लोरोफिल के कारण ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके क्या करता है, भोजन बनाती है, और कवक उसको रहने के लिए जगह देता, और कवक क्या करता है अपने कवक जाल के द्वारा वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको सपोर्ट करता है। तो जिसके कारण दोनों क्या है आपस में लाभान्वित होते हैं, इसलिए लाइकेन इसका राइट जवाब हो जाएगा। लाइकेन जो होता है सहजीवी साहचर्य में शैवाल और कवक हो जाएगा इसका राइट जवाब। शैवाल जो होता है दो तरह के, अगर शैवाल से क्वेश्चन याद रखिएगा कि एक बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं, और एक चट्टान पर उगने वाले जो है शैवाल को क्या कहते हैं। तो बर्फ जो उगता है उसको बोलते हैं क्रिप्टोफाइटस, और जो चट्टान पर उगता है उसको बोलते हैं लिथोफाइटस। ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बर्फ पर जो कवक शैवाल उगते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो शैवाल जो होता है बर्फ पर उगने वाले को बोलते हैं क्रिप्टोफाइटस, और चट्टान पर जो उगता है उसको बोलते हैं लिथोफाइटस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि चट्टानी स्तरों पर जो लाइकेन का विकास होता है उससे क्या कहते हैं। तो आप लोग सही सोच रहे हैं। इसका सही जवाब होगा सेक्सिकॉल्स। जो होता है चट्टान पे लाइकेन जो उगते हैं उनके विकास को क्या बोलते हैं, सेक्सिकॉल्स कहते हैं। कॉर्टिकॉल्स किसको बोलते हैं कि जब छालों पर जो है लाइकेन उगते हैं तो उसको बोलते हैं कॉर्टिकॉल्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल क्षारक सूचक प्राप्त होता है। यूपीपीसीएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग सही सोच रहे हैं। इसका सही जवाब होगा लाइकेन जो है इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि लिटमस पत्र जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा, थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत आएगा, थैलोफाइटा के अंतर्गत आएगा। और लिटमस पत्र में क्या होता है कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और क्षार क्या कर देता है कि जो लाल लिटमस पत्र होता है उसको नीला कर देता है। ये लिटमस पत्र का जो होता है काम होता है, उसको अम्ल और क्षार पहचानने में मदद करते हैं। तो इसका राइट जवाब हो गया लाइकेन जो है पौधा से लिटमस पत्र को प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। यानी कि प्रदूषण एरिया में किस एरिया में कितना है, इसका एक प्राकृतिक जो है संकेतक कौन है। यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इसका सही जवाब सोचे हैं, ऑप्शन सी लाइकेन तो सही है। लाइकेन ही होता है, क्योंकि
प्राकृतिक जो संकेतक है वो लाइकेन होता है। अगर जिस एरिया में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं पाया जाता, नहीं उगता है। ठीक है, तो प्रदूषण संकेतक पौधा कौन हो गया? प्राकृतिक लाइकेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन किस से प्राप्त होती है? आयोडीन किससे प्राप्त होती है? HPPCS जो है 2011 में क्वेश्चन पूछा गया कि आयोडीन जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि आयोडीन जो होता है शैवाल से प्राप्त किया जाता है, और वो शैवाल कौन सा है वही आपको चूज करना है। तो ये इसमें जो है राइट जवाब होगा ऑप्शन बी, लैमिनेरिया जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा, जिससे क्या होता है आयोडीन का प्राप्त किया जाता है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? SSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछे गए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग जो है इस सीरीज़ को क्या करिए, एक कॉपी में अच्छे से क्या करिए नोट करिए, उसको 1 से 2 बार पढ़िए, याद कीजिए। देखिएगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें बायोलॉजी से जितना भी क्वेश्चन आएगा एक भी नहीं छूटेगा। चलिए, तो इसका राइट जवाब ऑप्शन हो जाएगा ए, शैवाल जो होता है का अध्ययन क्या कहलाता है? एल्गोलॉजी कहलाता है, या इसी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी भी कहते हैं। फाइकोलॉजी याद रखिएगा, फाइकोलॉजी अध्ययन जो है शैवालों का कहलाता है, और माइकोलॉजी जो होता है कवकों का अध्ययन कहलाता है, लाइकेनोलॉजी कहता है, लाइकोलॉजी कहलाता है, लाइकेन का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित का मतलब क्या होता है कि वैसे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषित हुआ। SSC 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए टिड्डा तो नहीं होगा। मशरूम कवक के अंतर्गत आता है, कवक जो है स्वपोषित नहीं है। तितली भी नहीं है। तो इसका राइट जवाब अब क्या होगा? एक ही बचा है, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए, शैवाल जो है स्वपोषित है। इसका राइट जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पाउंड सिल्क कहा जाता है? पाउंड सिल्क बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो SSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो सीरीज चल रहा है इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वही कवर कराया जाएगा, इसलिए इसको लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा एस्पायरोगायरा। एस्पायरोगायरा जो होता है इसे पाउंड सिल्क के नाम से जाना जाता है, या इससे जो होता है पानो सिल्क के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पानो सिल्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पानी में जो होता है उगता है, या और ये ग्रीन कलर का जो होता है एल्गी होता है जो एक धागे जैसा संरचना में दिखता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? एस्पायरोगायरा को क्या बोलते हैं? पाउंड सिल्क बोलते हैं, या पानो सिल्क के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है नदी या तालाब की पानी क्या हो जाता है? हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। दुनिया में इस प्रजाति 500 से भी अधिक हैं एस्पायरोगायरा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? SSC 2016 ग्लोबल वार्मिंग, जैव आवर्धन, लवणता, सुपोषण। तो ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? प्रदूषण होती है, प्रदूषण में जो होता है शैवाल हो ही नहीं सकते हैं। जैव आवर्धन भी नहीं होगा। लवणता यानी क्षारीयता अम्लता रहेगा तो इसमें भी जो है नहीं उग पाएंगे। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, सुपोषण। सुपोषण का मतलब हुआ कि जहाँ पर पर्याप्त न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण पर्याप्त होता है, वहाँ पर शैवाल क्या होते हैं? उगते हैं। और तालाब या नदी में क्या होता है कि जब सुपोषण की समय आता है तो उस समय शैवाल जो होता है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, क्योंकि उस समय उसको पोषण ज़्यादा मिलती है, जिससे क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम जाने के कारण उसमें जितने भी जीव रहते हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वह मर भी जाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस में प्रमुख चरण युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट्स है? तो इसका सही जवाब होगा ब्रायोफाइटा को जो है, ब्रायोफाइटा जो है युग्मोद्भिद या गैमेटोफाइट्स होते हैं, प्रमुख चरण है।
और पहले ये भी याद रखिएगा, यह प्रथम स्थलीय पौधा है। पृथ्वी पर सबसे पहले बार जो उगा है वो ब्रायोफाइटा ही उगा है। और इसको एक नाम से जानते हैं, पादप जगत का उभयचर, यानी कि एम्फीबियन जो है इसको कहा जाता है, क्योंकि यह छायादार और नमी दोनों जगह पर उगते हैं, इसलिए ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, पादप जगत का उभयचर बोलते हैं या किंगडम ऑफ एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, आप लोग जानते हैं, इसका राइट जवाब क्या होगा, बांस होगा, जो कि संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2011 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।